ये लो दीदी ताजा ताजा दूध। अरे दीदी वो खिलौना किसका है? ये टॉय किसका है? अरे दीदी हमें और घरों में भी दूध देना है, चलते हैं। जी भैया। ये लो राजा, आपकी कॉफी। कॉफी पीने का तो मन ही नहीं है अभी मैं सोच रहा था कि अभी काम खत्म कर लूँ, बाद में पी लूंगा। ठीक है? पीने का मन नहीं है? अरे ऐसे कैसे पीने का मन नहीं है? आप हर रोज इस टाइम पीते हो, आज क्यों मना कर रहे हो? नहीं, कॉफी अभी मैंने पी है ना, अभी 2 घंटे पहले कॉफी पी थी मैंने। अगर अभी कॉफी पी लूंगा ना तो गैस हो जाएगी यार, वो गले में बहुत जलन मचती है ना कॉफी बार बार पीने से, इसलिए बाद में पी लूंगा मैं, है ना। 2 घंटे पहले कॉफी मैंने तो नहीं बनाई, तो पी कैसे ली तुमने? मैंने खुद बनाई थी, अभी थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, मैंने खुद बना ली थी वो। अच्छा, अब देखो मैंने तो बना दी है, अगर तुम नहीं पियोगे तो वेस्ट हो जाएगी, तुम ये पी ही लो, कोई बात नहीं। फोर्स कर रही हो यार, जब इंसान का पीने का मन नहीं है तो वो बार बार क्यों पिएगा यार। मुझे कॉफी नहीं पसंद, मुझे बार बार पीना। अरे कमाल है, वैसे तुम हमेशा कॉफी पीते हो और आज जिद कर रहे हो कॉफी नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा। चुपचाप नहीं कॉफी पियो, ये लो। यार ये कौन सी बात होती है कि मेरे को कॉफी पीनी पड़ेगी? मेरा मन नहीं है पीने का तो बात खत्म करो ना यार, ये मैं नहीं पीऊंगा, बस बात खत्म। मैं तो पिलाऊंगी, पियो तुम कॉफी। अरे नहीं पीना मुझे यार। पियो जल्दी से, खत्म करो कॉफी, लो। अरे नहीं पीना यार कॉफी में से। क्या बोला तुमने? कॉफी में जहर कहाँ से हो सकता है? पागल हूँ मैं? इसके अंदर जहर मैंने थोड़ी ना बनाई है, तुमने बनाई है, तुमने जहर डाला इसके अंदर। अरे बाबा मैं मजाक कर रही हूँ, कॉफी में कैसे जहर हो सकता है? क्योंकि जहर तो दूध में था ना। दूध में जहर? तो तुम्हें किसने बताया ये? मुझे किसने बताया? राजा तुमने ये सब जो किया है ना, मुझे इन सब के बारे में पहले से पता था, और मुझे जिसने बताया है तुम उससे भी मिलवाती। अंदर आना। कौन है ये? कौन है? क्यों, तुम नहीं जानते? पहली बार मिल रहे हो? मैं नहीं जानता इसको। कौन है भाई साहब? बताओ कौन हो तुम? भैया हम ही तो हैं वो जिनको आपने ये घिनौना काम करने को कहा था। बहुत देर हो गया है। सुनो। जी भैया। पहचाना मुझे? हाँ भैया, आप राजा भैया ना? पैसे कमाने का मौका दे रहा हूँ, करोगे मेरे काम? कैसा काम भैया? मेरे घर में आज तुम दूध देने आओगे ना, तो उस दूध में ये जहर डाल देना बस। जहर की गोली? ये कैसी बात करें भैया, हम ऐसा काम क्यों करेंगे? घबराओ मत, तुम्हारी मालकिन की जान नहीं लेना चाहता मैं बस उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में वो आए। अब स्टेबल नहीं हूँ मैं माँ बाप बनने के कुछ, तो बस ये जहर की पुड़िया डाल देना, और इस बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगा। देखो मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करने देता। 50,000 रुपये, अगर तुम 6 महीने काम भी करोगे ना तब भी 50,000 नहीं कमा पाओगे। बताओ करोगे काम? भैया काम तो कर लेंगे, पर अगर हम फंस गए तो? फंसने का कोई चारा ही नहीं है। तुम कुछ बताओगे नहीं उसे, पर मैं पता होने नहीं दूंगा। बताओ जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है फिर मैं किसी और के पास जाऊँ हेल्प मांगने। हाँ भैया करेंगे हम। 50,000 रुपये के लिए करेंगे। दिमाग है तुम्हें? ये लो, और किस तरीके से डालना है शाम में बता दूंगा। ठीक है भैया, चलते। दीदी भैया ने हमसे कहा था कि दूध में वो गोली मिला देना तो तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। दीदी हम पैसा देख के बहक गए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। बस पैसा देखा और इन्हें हाँ बोल दिया काम करने को। पर जब दूध में वो गोली मिला के हम घर गए ना, शायद हमें थोड़ी इंसानियत बाकी थी वो हमारे अंदर जाके। तो हमने सोचा ये हम क्या कर रहे हैं, पैसों के लिए उस मासूम की जान ले रहे हैं जो अब तक इस दुनिया में आया भी नहीं। इसलिए बाद में आके हमने आपको सब सच सच बता दी, और शायद भगवान भी यही चाहते थे कि हम इतना बड़ा पाप ना करें। दीदी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर देना। तो चुप रहे, कुछ भी कहानी बनाई जा रही है। पैसे लाकर क्या तू मुझ पे इल्जाम डाल रहा है कि मैंने पैसे दिए? बेबी मैं क्यों दूंगा इसको पैसे यार, पागल इंसान हूं मैं, किसी की जान थोड़ी ना लूंगा मैं। बस करो राजा, और कितना झूठ बोलोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ये सब हरकत करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? ये जो बच्चा इस दुनिया में आया तक नहीं है, तुम उसको मारने वाले थे। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे धोखा दिया।
अपने घर वालों से लड़ी थी तुम्हारे लिए, अपने मम्मी पापा सबके आगे हाथ पैर जोड़े थे कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, मुझे इस लड़के से ही शादी करवाओ। और वो मेरी जिद के आगे झुक गए, उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। लेकिन मुझे नहीं पता था जिस लड़के को मैं अच्छा समझती थी, प्यारा समझती थी, वो इतना बड़ा हैवान निकलेगा। अरे बस यार, हाँ मारना चाहता था मैं, नहीं पसंद मुझे। अब स्टेबल है हम, खुद का घर लिया है, कुछ नहीं करा अपनी लाइफ के अंदर मैंने। शादी तो बहुत जल्दी करनी पड़ी, लेकिन बच्चा प्लानिंग प्लॉटिंग से होती है यार। अब जो गलती हो गई इसको सुधारूंगा ना मैं। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि अबॉर्शन पिल खा लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, मुझे बच्चा लेना है, मुझे अडॉप्ट नहीं करना, खुद का बच्चा चाहिए, मुझे आने वाले टाइम में रिस्क नहीं चाहिए। भैया रिस्क तो मेरी लाइफ में हो जाएगी ना। अगर इसको पालूंगा पोसूंगा क्या करूंगा फिर मैं, कहां से पालूंगा पोसूंगा? इतनी मेरी इनकम नहीं है, इसके कल को पढ़ाई खर्चे सारी चीजें संभालनी होगी। लड़की हो गई तो शादी की जिम्मेदारी, लड़के हो गए तो सब कुछ जिम्मेदारी। भाई कहां से निभाऊंगा मैं? अपनी फैमिली गुजारने में टाइम लगता है हर चीज। वाह राजा वाह, कितनी घटिया गिरी हुई सोच है तुम्हारी। लोग ना हॉस्पिटल के धक्के खाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी दवाई खाते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट लेते हैं बच्चा होने के लिए। और अगर हमें भगवान की इतनी बड़ी देन मिल रही थी, इतनी बड़ी खुशी मिल रही थी, तुमने उसको मारने की प्लानिंग कर ली। जी राजा, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना पति बोलते हुए। तुम ना बहुत ज्यादा हाइपर हो रही हो और चीजों को कॉम्प्लिकेट बना रही हो। तो एक काम करते हैं, तो बैठ के रिसॉल्व करते हैं ना। तुम तीसरे बंदे के सामने क्यों कहानी बना रही हो यार? उसको पता चल जाएगा, घर को पता नहीं किसने कितने घर में जाता वो दूध देने के लिए, जगह जगह कहानी बनाएगा ये। ओए तू निकल चल। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। मेरी बात ना कान खोल के सुन। तुम्हारे साथ बैठ के बात करना तो दूर, मुझे घुटन हो रही है इस घर में। तुम्हारे साथ रह के मुझे घुटन हो रही है। बहुत होगी, बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं आज तक उस इंसान के साथ थी जो इतनी घटिया सोच रखता है, इतनी नीच सोच रखता है। भाई मुझे माफ करो, मेरे हाथ जुड़वा लो। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी लाइफ से। अरे यार इसमें मेरी क्या गलती है यार? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उस बच्चे से जो इंसान पैदा तक नहीं हुआ। बस अपनी ना जबान संभाल के बात करो। तुम मेरे लिए कुछ बोलोगे मैं सह लूं, खबरदार जो मेरे बच्चे के लिए कुछ बोला। तुम्हारे लिए वो कुछ नहीं लगता होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत अहमियत है उसकी। अब चुपचाप मेरे घर से निकलो। आइंदा से ना अपनी शक्ल दिखाना मत मुझे।